हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 फरवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और बातें विद सुनील सर एक मेरा नया चैनल है, अगर आप लोग उससे भी जुड़ना चाहते हैं तो भी मुझे अच्छा लगेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कल एक सवाल का जवाब ठीक दिया था तो आप उस जवाब को चेक कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। सवाल ये था कि हरियाणा में संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और उर्दू के कुल कितने साहित्यकार हाल ही में सम्मानित हुए हैं। तो इस सवाल का ठीक आंसर था 138। बहुत ही अच्छा और बहुत ही गजब का सवाल था ये। आज का पहला सवाल, हरियाणा के किस जिले में ऑक्सी वन के निर्माण हेतु बिजली विभाग को खंभों तथा तारों को हटाकर भूमिगत करने के लिए 9.71 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा करनाल के लिए ऐसा किया गया है, यानी कि सवाल का ए ऑप्शन सही है। आप लोग अभी समझोगे कि सर ये ऑक्सी वन वाला फंडा क्या है, तो देखिएगा, सुनिएगा। ऑक्सी वन वाला फंडा है साल 2021 से जुड़ा हुआ। 2021 में 72वां वन महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था, अगर आपको याद हो तो। ये वन महोत्सव तकरीबन जुलाई के अंदर मनाते हैं। 15 जुलाई को जो तरु दिवस होता है ना, उसी के आसपास पूरा एक हफ्ता भर का एक सेलिब्रेशन होता है। 72वां वन महोत्सव था साल 2021 का। 2022 में 73वां हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जब जुलाई या पर्यावरण दिवस के आजू बाजू जो पूरा फेस्टिव चला करता है ये। उसमें हरियाणा सरकार ने कहा था कि 2021 को हम ऑक्सी वन ईयर के रूप में मनाएंगे और पूरे हरियाणा राज्य में 3 करोड़ जो है ना वो पौधारोपण करेंगे, ये कहा था। पंचवटी के नाम से जो है ना हरियाणा के हर एक जिले के अंदर पौधारोपण किया जाएगा, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। अब देखिएगा भी, आप पेड़ पौधे लगाओगे तो बहुत सारे जो है ना तार है या खंबे हैं, इनको हटाना तो पड़ सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए ज्यादा वन हो और इस जो आपकी बिजली वाली लाइन है इसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, इसके लिए स्पेशली 9.71 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है करनाल के लिए स्पेशली मुख्यमंत्री जी ने। ये बात आप लोगों को यहां से याद कर लेनी है, इतनी ही बात थी, इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट। पिछले साल 5 जून को सेक्टर 4 से मधुबन नहर तक 4.5 किलोमीटर लंबे 80 एकड़ के इस भूभाग पर ऑक्सी वन का शिलान्यास किया था। लास्ट ईयर की बात है ये, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है ये, जिसे जल्द ही आने वाले टाइम तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, और हाँ एक बात और बता देता हूँ, इस ऑक्सी वन के तहत मेनली क्या क्या है। 14 तरह के मेन इसमें पॉइंट है, जिसमें से चित्त वन है, पक्षी वन है, अंतरिक्ष वन है, तपोवन है, आरोग्य वन है, नीर वन है, ऋषि वन, स्मृति वन, सुगंध वन और एम्फी थिएटर, सूचना केंद्र, जो लाइब्रेरी, लाइट एंड साउंड शो, सोविनियर शॉप, ऐसी चीजें भी। जैसे यूं समझिएगा जैसे एक म्यूजियम में ही आप आए हो, पेड़ तो लगाने ही है के साथ में ये चीजें और एड ऑन कर दी जाएगी। ऑक्सी वन बनाने का सीधा सीधा उद्देश्य है कि नागरिकों को प्रदूषण रहित और स्वास्थ्य वातावरण थोड़ा मिल जाए। पेड़ पौधे भी ऐसे लगाए जाएंगे जो जड़ी बूटियों से संबंधित, जैसे आप समझो कि एग्जाम्पल से तुलसी लगाई जाएगी। एग्जाम्पल से तुलसी के अलावा जो है ना आप लोग ये भी याद कर सकते हो कि एक पीपल है जो हर टाइम ऑक्सीजन देता है, तो ऐसे पौधे लगाने का ज्यादा विचार है। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए किस योजना की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए एक योजना की घोषणा की है, इसका नाम है ट्रांसपोर्ट विंग, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सर ये ट्रांसपोर्ट विंग है, इसका मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल जो है ना दूर बहुत है, तो ज़्यादा दूर होने के चलते हुए इन बच्चों को जो है ना लाने के लिए स्पेशली एक ट्रांसपोर्ट विंग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। यही है, मतलब बैठक के दौरान स्कूल की गांव से ज़्यादा दूरी होने पर सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाएगा, और यही है ट्रांसपोर्ट विंग योजना। इसके लिए नोडल अधिकारी वगैरह जो है ना वो नियुक्त किए जाएंगे। यही एक बैठक हुई है चंडीगढ़ के अंदर, और इसी में ट्रांसपोर्ट विंग बनाने का फैसला लिया गया है हरियाणा में। अगला सवाल है कि हरियाणा में किसानों के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है। तो हरियाणा में किसानों के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इस नाम की एक योजना की शुरुआत की गई है। सवाल का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल हरियाणा सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ड्राइव चलाकर किसानों को बीमा पॉलिसी देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत होगा क्या कि बीमा कंपनी को कृषि विभाग द्वारा गांव में जो जगह उपलब्ध करवाई जाएगी, और जहां बीमा कंपनियां संबंधित किसानों को बीमा पॉलिसी दे देगी।
अभी तक ऐसा होता था कि किसान फसल का बीमा हो जाता था, लेकिन डॉक्यूमेंट ना होने के कारण उसे बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होती थी। तो इसी के देखते हुए केंद्र ने जो इसका सॉल्यूशन चलाते हुए एक नया जो है ना ड्राइव चलाया है, जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। और इसे तकरीबन 7.5 लाख किसानों को जो है ना पॉलिसी सौंपी जाएगी, या यूं कहो 7.5 लाख किसानों को जो है ना इसका सीधा सीधा लाभ मिल जाएगा। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का नाम है डॉक्टर समिता मिश्रा, ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना, डॉक्टर समिता मिश्रा। ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी हो सकता है यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गांव स्तर पर किसानों को रबी 2021-22 की फसल बीमा पॉलिसी के लिए जो ना मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये एक ड्राइव चलाई जा रही है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस गाँव की बेटी मुक्केबाज नीतू घणघस को सोफिया बुल्गारिया में आयोजित स्ट्रेंजा कप के फाइनल में प्रवेश मिला है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा गांव धनाना, जो कि भिवानी के अंदर पड़ता है। सवाल का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और बुल्गारिया के अंदर आयोजित हुई थी स्ट्रेंजा के अंदर, फाइनल के अंदर प्रवेश मिल गया है। अभी इसका जो भी रिजल्ट होगा वो तो आपको आने वाले दिनों के क्वेश्चनों में मिल ही जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ये जरूर याद रखना है, अदरवाइज आप जो है ना एक मेडल तो जीतना पक्का समझिएगा ही समझिएगा फाइनल में एडमिट होने के बाद में। हरियाणा के कोविड अवेयरनेस कैंपेन को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? हरियाणा के कोविड अवेयरनेस कैंपेन को भी हाल ही में सिल्वर अवार्ड मिला है, यानी कि सवाल नंबर बी है, इस ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर रहेगा। अभी जो है ना DIPR हरियाणा का कोविड अवेयरनेस कैंपेन था, इसको सिल्वर अवार्ड मिला है। ET ब्रांड इक्विटी ने हरियाणा को बनाओ सावधानी की राजधानी, इस कैंपेन को जो है ना अवार्ड दिया गया है। एक कैंपेन था हरियाणा का जिसका नाम था हरियाणा को बनाओ सावधानी राजधानी। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा अभियान था उसके तहत यह अवार्ड मिला था? तो जवाब है हरियाणा को बनाओ सावधानी की राजधानी, इसी के तहत। आप लोग एक सवाल बताइए मुझे कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार हरियाणा के कितने जिलों के राशन डिपो में लगाई जाएगी माइक्रो ATM मशीन? 5, 7, 4, 6। बताओ विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।